नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पर पहुंच गए हैं। देखिए जरा इस वीडियो में, ये वीडियो सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई चंद्रचूड़ के घर के दरवाजे पर अचानक पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही मोदी जी चंद्रचूड़ के घर पर पहुंचते हैं, चंद्रचूड़ अपने घर के दरवाजे पर पीएम मोदी का वेलकम करते हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी। दोनों ने ही हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, उनको अपने घर के अंदर बुलाया। और इसके बाद आपको बता देते हैं कि ये जो मुलाकात थी, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास विजिट थी सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पर, ये किस वजह से थी। देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पर इसी वजह से आए थे, गणपति पूजा में शामिल होने के लिए आए थे। अब ऐसे में कई तरीके के सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई लोग कई तरीके के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ की इस मुलाकात पर उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात हो रही है, ये जाहिर तौर पर महाराष्ट्र चुनाव की वजह से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश जी का कितना महत्व है, कितना लोग वहां के जो है वो गणपति जी की पूजा करते हैं। जो सबसे बड़ा त्योहार अगर महाराष्ट्र में होता है तो वो गणपति पूजा ही होता है। ऐसे में अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो बाकायदा पूरा जिस तरीके से महाराष्ट्र में अटायर पहना जाता है, जिस तरीके के कपड़े महाराष्ट्र में पहने जाते हैं, ठीक उसी तरीके के कपड़े पहनकर, ठीक उसी तरीके से तैयार होकर बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रचूड़ के घर पर पूजा करने पहुंचे। और यहाँ पर जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ उनका वेलकम कर रहे हैं, उस पर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज की मुलाकात इस तरीके से प्रधानमंत्री से कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ ही समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हमेशा से ही आदत रही है कि जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां के माहौल से वो ढलने की कोशिश करते हैं, वहां के माहौल के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं, वहां के त्योहार मनाने लग जाते हैं, या तो उस राज्य से अपना नाता गिनाने लगते हैं। अब ऐसे ही महाराष्ट्र के साथ में भी हो रहा है। महाराष्ट्र में भी मोदी जी अपना एक तरीके का कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात सीजेआई चंद्रचूड़ की, तो वो भी महाराष्ट्र से हैं। इससे अच्छा मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कोई मिल ही नहीं सकता था। ऐसे में अब इस मुलाकात के बाद लोगों ने क्या कुछ कहना शुरू किया है वो हम आपको बता देते हैं। अब देखिए कई लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं, लोगों की इस मुलाकात के बारे में क्या राय है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैकी यादव लिखते हैं, ऐसा माना जाता है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि यदि उनके व्यक्तिगत संबंध मजबूत रहेंगे तो जरूर ही इसका असर सीजेआई के निर्णयों में दिख सकता है। कल नरेंद्र मोदी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के घर गणपति पूजा में हिस्सा लिया। आपको पता होगा कि अब तक डीवाई चंद्रचूड़ जी को लोग एक बेहतर और न्यायप्रिय न्यायाधीश के तौर पर देखते थे। इसके अलावा प्रशांत भूषण ने भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया है जजेस के लिए। उन्होंने हिंदी में ये कोड ऑफ कंडक्ट समझाया है। लिखा है कि एक न्यायाधीश को अपने कार्यालय की गरिमा के अनुरूप कुछ हद तक अलगाव का व्यवहार करना चाहिए। उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उनके उच्च पद और उस पद के सार्वजनिक सम्मान के लिए अशोभनीय हो। इसके अलावा संजय राउत ने भी इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया है। लिखा है, संविधान के घर को लगी आग घर के चिराग से। और कई तरीके के केसेस बताए हैं, जैसे ईवीएम को क्लीन चिट देना, महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार के अनुयायी पर 3 साल से तारीख पे तारीख। उसके अलावा बंगाल में जो रेप केस हुआ उस पर सीओ मोटो हस्तक्षेप को लेकर भी इन्होंने अपनी टिप्पणी की है। वहीं दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की बेल की तारीख पर भी टिप्पणी कर रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, भारत माता की जय। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर इस मुलाकात की सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो है महाराष्ट्र चुनाव। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये बात समझ चुके हैं कि जो संविधान बचाओ की लड़ाई थी वो बहुत तेज हो चुकी है। जनता अब ये बात
समझ चुकी है कि अब महाराष्ट्र में भी संविधान की लड़ाई उनको लड़नी है, संविधान को बचाने का काम करना है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ की लड़ाई हुई थी, विपक्ष ने संविधान का मुद्दा उठाया था, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा अहम रहने वाला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को ये संदेश देने का कि वो संविधान के साथ, न्याय के साथ तो हैं ही, साथ ही साथ वो महाराष्ट्र के जनताओं की जो मान्यताएं हैं, जो श्रद्धा है, उसका भी सम्मान करते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी थी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कुछ आलोचना झेलनी पड़ी थी। हालत ये हो गई थी कि मोदी जी को खुद आकर के, सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गणपति पूजा करने के बाद कि वो महाराष्ट्र की जनता का सम्मान करते हैं और साथ ही साथ संविधान और न्याय का भी सम्मान करते हैं। और ऐसे में गणपति पूजा करके और सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ ये गणपति पूजा करके उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाने की पूरी कोशिश की है। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नाता वाला जो स्ट्रैटेजी है कि महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र से नाता बता दिया, बंगाल गए तो बंगाल से नाता बता दिया, जहां चुनाव हुआ वहां के रंग में ढल गए, क्या ये जो स्ट्रैटेजी है ये इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी की काम आने वाली है या नहीं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।